हे हेलो वन, एक क्विक अपडेट आप सभी के लिए। जैसा आप सभी को पता है कि कल मार्केट में एक न्यूज अपडेट आई कि ईडी ने वज्रेक्स के 60 करोड़ से भी ज्यादा के बैंक एसेट्स को फ्रीज कर दिया है, क्योंकि इनका नाम आ रहा था एक फ्रॉड लोन ऐप के अंदर, जिसको लेकर तहकीकात करते हुए ईडी ने इनके बैंक एसेट्स को फ्रीज कर दिया। अब ये अपडेट जैसे ही मार्केट में आई, काफी लोग तो ये समझ बैठे कि भैया ये 2021 वाली अपडेट ही है और वापस से ये न्यूज अपडेट सर्कुलेट होने लगी है। लेकिन मैंने आपको क्लियरली कहा था कि देखो ये लेटेस्ट अपडेट आई है और इसके बाद हमें वज्रेक्स के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन काफी लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। हुआ क्या, जैसे जैसे ये मार्केट में न्यूज अपडेट फैलती गई, देर रात तक जो बाइनेंस के सीईओ हैं उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट करे, जो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिए हैं आज के मेन चैनल के वीडियो के अंदर, कि वज्रेक्स के जो सीईओ हैं वो तो कह रहे हैं कि भैया बाइनेंस ने हमारी कंपनी को बहुत पहले ही एक्वायर कर लिया था और सीजे बाइनेंस ने कहा है कि भैया हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारी कोई डील हुई नहीं थी, हालांकि सिर्फ बात हुई थी। ठीक है, तो ये सभी ट्वीट्स हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो मैं आपको बताता हूं। वज्रेक्स का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उनकी तरफ से दो ट्वीट आए, देख सकते हो आप। पहला ट्वीट है, वी हैव बीन फुल्ली कोऑपरेटिंग विद द ईडी फॉर सेवरल डेज एंड हैव रेस्पॉन्ड टू ऑल देयर क्वेरीज फुल्ली एंड ट्रांसपेरेंटली। वी डू नॉट एग्री विद द एलिगेशन इन द ईडी प्रेस रिलीज। तो ये बोल रहे हैं कि भैया हम पूरा समर्थन दे रहे हैं, पूरा इनका साथ दे रहे हैं ईडी का, लेकिन जो प्रेस रिलीज आई है उससे हम एग्री नहीं कर रहे हैं, जो हम पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं। फिर उन्होंने और ट्वीट करे जहां पर ये अपना पक्ष देते हुए दिख रहे थे। फिर निश्चल शेट्टी जी का भी ट्वीट आया जो कि ये बता रहे थे, बाइनेंस ने ये जो ट्वीट करा था कि भैया हमारा कोई नाता नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हो निश्चल शेट्टी जी का भी 4 घंटे पहले एक ट्वीट आया है, लेटेस्ट अपडेट है, वी कुड शट डाउन वज्रेक्स, प्रूव यू हैव कंट्रोल। ये बोल रहे हैं कि अगर आपने ऐसा कहा है कि हम वज्रेक्स को शट डाउन कर सकते हैं तो इसको प्रूव करिए। शेयर एक्सेस ऑफ AWS, यू हैव रूट एक्सेस ऑफ AWS, एनीवन विद रूट एक्सेस कंट्रोल AWS। इसके बाद CZ का भी अभी रिप्लाई आया है, 8 मिनट इसको हुए हैं, पीपल प्लेइंग डिसेप्शन वर्डिंग गेम, वी कैन शट डाउन द डोमेन, इट जस्ट हर्ट यूजर्स। तो यानी इनका कहना है कि ये जो अभी हो रहा है ना, ये एलिगेशन लगा रहे हैं निश्चल जी पे कि भैया ये सिर्फ बातूनी गेम खेल रहे हैं और हम इनके डोमेन को शट डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे यूजर्स को हर्ट होगा। वी डू नॉट हैव कंट्रोल ऑफ दी ट्रेडिंग सिस्टम। तो यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर अभी भी एलिगेशन लगा रहे हैं और जो ट्वीट्स है वो लगातार एक के बाद एक हमें देखने को मिल रहे हैं। यहां पर इन्होंने फैक्ट भी लिखा है, वी आस्क द ट्रांसफरिंग ऑफ वज्रेक्स सिस्टम सोर्स कोड डिप्लॉयमेंट ऑपरेशंस एज रिसेंटली एज फेड दिस ईयर। तो यहां पर देखो ये ट्वीट्स की तो गाथा आती रहेगी। इन्होंने एक और ट्वीट 2 मिनट पहले करा है, आई डिड नॉट स्पीक टू दिस पर्सन, जहां पर एक ट्विटर हैंडल ने यहां पर ब्रेकिंग अपडेट देते हुए लिखा है, CEO Binance tell me that the company does not own any stake in the entity of वज्रेक्स। तो इसको लेकर इन्होंने साफ कर दिया है कि भैया मन से ही अभी लोग ट्विटर पे इस तरीके से बोल रहे हैं कि हमने बाइनेंस के सीईओ से बात वगैरह करी है। तो बेसिकली वज्रेक्स के सीईओ बोल रहे हैं कि भैया बाइनेंस यहां पर झूठ बोल रहे हैं और सीजे बाइनेंस बोल रहे हैं कि वज्रेक्स से तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। तो यहां पर देखा जाए तो दोनों के बीच में ये जो तू में चल रही है, अभी क्लियरली कोई नहीं कह सकता कि भैया वज्रेक्स गलत है या फिर सीजे बाइनेंस गलत है। लेकिन जो यहां पर पिसरा है वो है आम यूजर। अब आम यूजर को क्या दिक्कतें आ रही है, मैंने अपने सेकंड चैनल पर SDB प्लस पर एक आपसे क्वेश्चन पूछा था, कितने लोगों को वज्रेक्स में क्या क्या दिक्कतें आ रही है। तो वहां पर देखो, एक तो फीस बहुत ज्यादा अभी डिडक्ट हो रही है, यानी कि अगर आप विड्रॉल कर रहे हो या फिर कुछ भी फंड ट्रांसफर कर रहे हो तो उस समय आपको बहुत ज्यादा फीस पे करनी पड़ रही है। इसके अलावा विड्रॉल पोज हो रहे हैं, इसके अलावा काफी लोगों को तो अपने जो एसेट्स है वो कम देखने को मिल रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी जो मुसीबत अभी आ पड़ी है पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी के ऊपर या फिर स्पेशली इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के ऊपर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस समय मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जिनके भी विड्रॉल अभी हो रहे हैं, इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वज्रेक्स को छोड़ के चल जाओ या फिर इसको सपोर्ट नहीं करो, भैया हमारे देश का एक्सचेंज है, हमें सपोर्ट भी करना चाहिए, लेकिन थोड़ा हमें अपने फंड की सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए। इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए जहां पर अगर आपको लगता है कि भैया मुझे इस एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट है, वहां पर आपको ट्रांसफर कर लेना चाहिए, वो चाहे इंडियन एक्सचेंज हो, CoinDCX वगैरह हो या फिर और कोई फॉरेन एक्सचेंज हो। ठीक है, तो वहां पर आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी भैया ईडी का इनके ऊपर चाबुक चलना बाकी है, अभी और पूछताछ होगी, तो उसके चक्कर में इनके जो अभी क्रिप्टो एसेट्स है वो फ्रीज ना हो जाए। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं वो सिंपल सी है कि भैया अगर आपका विड्रॉल हो रहा है तो कुछ समय के लिए आप किसी दूसरे एक्सचेंज की तरफ शिफ्ट हो जाइए, बस सिंपल सी बात है। अब इसको लेकर वो बात नहीं है कि भैया आप वज्रेक्स को सपोर्ट नहीं करें वगैरह वगैरह, वो तो कोई सेंस ही नहीं है मुझे जहां तक लगता है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से जो ये तू में करना या फिर एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाना, ये कहीं ना कहीं बहुत खराब बात है और ये चीज
इंडियन क्रिप्टो मार्केट में पहले ही बहुत सारे पंगे हुए पड़े हैं, पहले ही यूजर्स बियर मार्केट को देख के रो रहे हैं, या फिर इतने सारे जो क्रिप्टो में हमने कांड देख ही लिए हैं पिछले 2-4 महीनों में, उनमें ये भी एक इंक्लूड हो गया है। तो ये नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखो क्लियरली निश्चल शेट्टी जी को सामने आना चाहिए और बिल्कुल क्लेरिफिकेशन देना चाहिए, और सीजे बाइनेंस को भी पूरी जिम्मेदारी के साथ में इस मामले पर एक स्पष्ट ट्वीट करना चाहिए। तो बस इतना ही था कि ये वजेरेक्स की कुछ अपडेट आई है, और जो वजेरेक्स के यूजर्स है उनको काफी प्रॉब्लम का सामना अभी करना पड़ रहा है फंड ट्रांसफर को लेकर, ठीक है। और बाकी अगर कोई क्वेरी है या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार कमेंट करके जरूर से बताना। और आप सभी मेरे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी कमेंट आपको देखने को मिल रहा है जिसका आंसर आपको पता है तो आप उनका आंसर जरूर से देने की कोशिश करें, एक दूसरे की हेल्प करने की जरूर से कोशिश करें, ठीक है। तो बस इतना ही था इस मार्केट अपडेट में, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।